वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना, क्या क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में। तो एक तो हम इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि सपोज ए एंड बी सी पार्टनर्स हैं, 3, 4, 5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 4, 5। सी की डेथ हो जाती है 30 जून 2022 को सी की डेथ हो जाती है। तो जब सी की डेथ हो जाएगी ना, तो ये पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगा 3:4। इनका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगा, तो वो भी चेंज होगा। हो सकता है सी का हिस्सा ये दोनों इक्वली लेंगे या पर्टिकुलर किसी रेशियो में लेंगे, तो इसलिए हमें न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। सेकेंडली हमें यहाँ पे सीखना है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो सीखना है। थर्ड, हमें इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सीखेंगे जो पार्टनर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका गुडविल में कितना हिस्सा है। ठीक है, इस पार्टनर का। उसके बाद उसका शेयर इन प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर, इस मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसे हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं। डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, पर ये निकालते हैं कब तक, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ तक की डेट क्या। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को हम कितनी अमाउंट देंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें सीखनी है। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड्स में 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स में मैं बोलूंगी कि वेरी करेगा कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए हम सीखेंगे, आप भी रीड करिए। ओम राम शांति पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5, 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ द शांति डाइज। तो इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 आपका है ओम राम एंड शांति। ओम राम एंड शांति आपके पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 1/2, 2/5 और 1/10। ठीक है, आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर। ठीक है, न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा। पहले तो हमें क्या करना है, इनके नीचे के जितने भी नंबर्स हैं इसको क्या करना है, हमें सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को 10 बनाना है, 5 को भी हम 10 बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बन सकता है, 10 बन सकता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 5 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से। 5/10 बन गया, ये बन गया 2/10, और ये बन गया आपका 1/10। ठीक है, 5:2:1 इनका रेशियो बन गया। अगर हम इसे 10 को एलिमिनेट कर दें तो क्या बन गया, 5:2:1, सॉरी 5:4:1 ना। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 5:4:1। अब शांति, इन्होंने बोला कि शांति की डेथ हो गई, तो शांति की अगर डेथ हो गई तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बचा, 5:4। सेम इनका क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हमारा यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी कि आपके 3 पार्टनर हैं, उनकी ये रेशियो है। ठीक है, और एक पार्टनर की डेथ हो गई तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बचा हुआ जो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर आपको इसमें ये भी पूछ ले कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो सेम जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है वही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गेनिंग रेशियो पूछा नहीं था, बट मैंने फिर भी बता दिया कि अगर हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ये इनकी रेशियो है 5:4:1 और वो जा रहा है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका शेयर किसने लिया,
तो हम जो उसकी बची हुई रिमेनिंग रेशियो रह जाती है 5:4, वही हमारी न्यू रेशियो हो जाती है, गेनिंग रेशियो हो जाती है। अब अच्छा इसका आंसर दीजिए। सपोज ABC आपके पार्टनर्स हैं, 3, 4, 5 इनका रेशियो है। तो अगर मैं बोलूँ B की डेथ हो जाए तो आपका क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, न्यू PSR क्या होगी, करके देखिए। तो न्यू PSR हो जाएगी 3:5, है ना। और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी इसकी, गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी 3:5, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं कि A की डेथ हो जाती है, तो A की डेथ हो जाती है तो हमारा न्यू PSR किसके बीच रह जाएगा, B एंड C के बीच में क्या रह जाएगा 4:5। मैं बोलूं कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, सेम 4:5। अब आपको समझ में आ गया। अगर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारा गेनिंग रेशियो और न्यू PSR इस तरह से निकलेगा, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। From the following particulars, calculate new PSR of the partners. Shiv, Mohan, Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:4. Mohan died and his share was taken equally by Shiv and Hari. Shiv, Mohan, Hari. आपके पार्टनर्स का नाम क्या है, शिव, मोहन, हरि आपके पार्टनर्स हैं। 5:4 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। और मोहन की डेथ हो जाती है, मोहन डाइड, 5:4 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मोहन का जो रेशियो है ये बोल रहे हैं शिव लेगा और हरि लेगा, किस रेशियो में, इक्वली रेशियो। अब मोहन का शेयर कितना है 5/14, इसका शेयर कितना है 5/14, 5 5 10 4 14, 5/14 इसका रेशियो है। 5/14 के इक्वली उससे कैसे करें, बहुत हार्ड है नहीं, 1:1, 1:1 को 1/2 यानी 1/2 और 5/14 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 5/28। 5/28 शिव को दे देगा, दे क्या देगा, मतलब वो ले रहे हैं, और 5/28 ये हरि को दे देगा, मतलब हरि ले लेगा क्योंकि वो तो मर चुका है ना। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, एक तो इनका खुद का शेयर जो इनके पास है ही ऑलरेडी, प्लस डिसीज पार्टनर का शेयर, तो ऑब्वियसली अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अब ऐसे नहीं करना कि भाई मोहन मर गया तो 5:4 न्यू रेशियो, नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मोहन मरा है उसका शेयर शिव और हरि इक्वली ले रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, किसकी निकलेगी, शिव की। शिव की कितनी निकलेगी 5/14, 5/14 जो उसका खुद का शेयर था, ठीक है, प्लस उसमें 5/28। 5/28 कैसे निकला, मोहन के शेयर का आधा और वो ले रहा है, तो अब इसका टोटल कितना हो जाएगा। उसके बाद हरि, हरि का शेयर ले लो, कितना है 4/14, 4/14 प्लस किसका शेयर 5/28 जो हो आधा शेयर मोहन का, और जोड़ दो तो 14 और 28, एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या कॉमन फैक्टर 28, 14 कितने से 28 2 जा, तो यहाँ पे 10, 2 5 जा 10 प्लस 5, तो कितना हो गया 15/28। यहाँ पे कितना आएगा 28 है, तो 14 2 जा 2 4 जा 8 प्लस 5, 13/28। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू PSR कितना आ गया इनका 15:13, ठीक है। बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर का, किसका, शिव और हरि का, ठीक है, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब आप बोलोगे मैम इनका गेनिंग रेशियो क्या हुआ, तो गेनिंग रेशियो सिंपल सी बात देखो, इन दोनों पार्टनर ने किस रेशियो में इसका शेयर लिया, मोहन का, इन्होंने लिया 1:1, आधा आधा, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, हाफ हाफ, तो 1:1 इनका गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। हमारे पार्टनर्स कौन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पार्ट है, सेकंड PQR पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1, इजीएस्ट क्वेश्चन, क्यों मर गया, तो रिमेनिंग शेयर
न्यू रेशियो कितना क्या हो गया इनका, किसके बीच होगा न्यू रेशियो, पी और आर के बीच में कितना होगा, क्यू तो चला गया 5:1, ठीक है। पी और आर के बीच का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सॉरी सेक्रीफाइसिंग तो होगा ही नहीं, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पे क्या हो जाएगा, एक मिनट लेट्स हैव अ लुक, पी डाइड सॉरी, इस क्वेश्चन में बोला था पी डाइड, पी की डेथ हो गई। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, पी क्यू आर आर पार्टनर्स 5:4:1 इनका रेशियो है, पी की डेथ हो जाती है तो इनके बीच रिमेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, क्यू और आर, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1, ये हो गया इनका न्यू पीएसआर। और गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो भी 4:1 हो जाएगा क्योंकि कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C were partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. A died, B and C will share profit in the ratio 2:1, determining the gaining ratio. B and C will share profits in the ratio of 2:1. इन्होंने बोला B and C will मतलब कि आगे फ्यूचर में शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ABC वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, A डाइड, A की मृत्यु हो जाती है, B and C will share profit in the ratio of 2:1, B और C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका होगा 2:1। अब इन्होंने बोला गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करो, है ना, इन्होंने दे दिया न्यू रेशियो, इन्होंने दे दिया ओल्ड रेशियो, अब इन्होंने बोला गेनिंग रेशियो निकालो। आप सभी को पता है इस वक्त और पता भी होना चाहिए, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड, अगर हम इसे क्वेश्चन को नॉर्मली देखें क्या 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो ABC का, है ना, न्यू रेशियो कितना है 2:1, तो पहले हम ऊपर रख लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड, हमें क्या करना है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है इनका 2:1, ओल्ड कितना है इनका 4:3:2, इसका सम कितना आता है 2 और 1 3 होता है, 4 3 2 7 8 9, क्या मैं इसको 9 बना सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स सी बात है बना सकती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3 से सिर्फ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, ये कट के क्या बन गया 6, और ये क्या कट के बन गया 3। अब हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, 6 में से 3 गया तो बचा 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो यानी कि इनका गेनिंग रेशियो क्या आ गया 3:1। ये थोड़ा सा नया तरीका तो नहीं बोलूंगी, बट एक और तरीका है इस गेनिंग रेशियो को निकालने का, एक और तरीका है, इजी वे है, 3:1 इनका गेनिंग रेशियो है। बाकी तो एक हमारा ओल्ड माइनस न्यू करने का तरीका है ही, न्यू रेशियो ले लो इसका 2/3, और किसका है ये बी का, सी का है न्यू रेशियो, एक तो हमारा ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है न्यू रेशियो कितना हो गया 2/3 माइनस ओल्ड कितना हो गया 3/4 3 7 8 9 9, इसका कितना होगा 1/3 माइनस 2/9, ठीक है। एलसीएम ले लो 9, यहाँ पे भी आया हमारा 9, 3 3 9, तो 3 2 6, 3 1 3 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 3/9 और इसका हो गया 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1, तो सेम ही आंसर आ रहा है, दोनों को देख लो, ठीक है। तो ये भी आपका एक, जिसको ये समझ में आता है वो ये करें, जिसको ये समझ में आ रहा है वो ये करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी पार्ट।
WXYZ are partners sharing profit in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y died and WX and Z decide to share the profits and losses equally in the future. Calculate gaining ratio. ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. लेट्स कम टूवर्ड बी पार्ट. इसका ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 4:3:2. C डाइड, अगर C की डेथ हो गई, A takes 4/9 of C share and balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio. ABC पार्टनर है, 4:3:2 रेशियो है इनका. क्वेश्चन नंबर 4 था B पार्ट, ABC 4:3:2. ठीक है, जितना इन्होंने बोला हमने लिख लिया. A डाइड, A की डेथ हो गई, चलो भाई A गया, A की डेथ हो गई. अब B एंड C विल, सॉरी कहाँ गया, C डाइड, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया. C डाइड, C की डेथ हो गई, 4:3:2 रेशियो है, C की डेथ हो गई. A takes 4/9 of C shares. A ले रहा है C के शेयर का 4/9 पर किसके शेयर का, C का. C का शेयर कितना है, 2/4 3 7 8 9, 2/9 का 4/9 कौन ले रहा है, तो 2/9 का 4/9 कितना हुआ, 2 4 जा 8 और 9 9 जा 81. यानी कि जो इसका शेयर है 2/9, इसमें से 8/81 तो ले गया कौन, A. ये कौन ले गया, A. ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना बचा, 81. 9 9 जा 9 2 जा 18 माइनस 8, यानी कि 10/81 बचा हुआ है अभी. ठीक है, 10/81 कौन ले जा रहा है, बैलेंस टेकन बाय B. अच्छा जी, ये जो है ये B ले जा रहा है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करो और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करो. चलो जी, बहुत बढ़िया. फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन. ABC पार्टनर 4:3:2 रेशियो. C का शेयर A ले रहा है, कितना ले रहा है, उसके शेयर का 4/9 शेयर ऑफ C. ऑफ जैसे आ गया ना, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करके निकालना है. फ्रॉम बोल दे तो डायरेक्ट उसके शेयर में से माइनस कर देना है. तो ऑफ ले लिया 8/81, तो कितना हुआ, 2/9 का 4/9 हमने निकाला 8/81. 8/81 ले रहा है कौन, A. अब C का रिमेनिंग शेयर 2/9 में से 8/81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/81. ये कौन ले रहा है, B. तो अब ऑब्वियसली इनके रेशियो में चेंज आएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा ऊपर कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का, A का और B का. तो A का कितना आ जाएगा, A का ऑलरेडी कितना है, 4:3:2, 5 4 9 हो गया, प्लस 8/81. B का कितना होगा, B का है 3/9 प्लस 10/81. एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 81, इसका भी एलसीएम आएगा 81. 9 कितने जा 81, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 10. तो ये हो गया आपका 36 प्लस 8 44/81, और ये हो गया आपके पास 37/81. तो इनका न्यू PSR क्या आ गया, 44:37. ठीक है, 44:37. उसके बाद सेकेंड इन्होंने बोला है क्या कैलकुलेट करो, गेनिंग रेशियो. तो बेटा गेनिंग रेशियो क्या होता है, जो इन्होंने लिया, इसने कितना लिया 8/81, इसने कितना लिया 10/81. यानी अगर लेने वाला हम अगर एक साइड रखें गेनिंग रेशियो में, इसने लिया इसके हिस्से का 8/81 और सॉरी A ने लिया 8/81 और B ने लिया 10/81 ले लिया. अब इनका रेशियो 8:10. 8:10 को छोटा कर लो, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4:5 इनका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो. अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हमें दे रखा है कि भैया इसके हिस्से का ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, तो गेन अगर हम आधा आधा किसी के शेयर में से
3 पार्टनर्स हैं, एक चला गया, उसका हमने आधा आधा ले लिया, तो वही तो हमारा गेन है। ठीक है, इसमें कुछ अलग सी बात नहीं है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो न्यू माइनस ओल्ड कर दो। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यही इनकी ओल्ड रेशो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। केशव, निर्मल, पंकज पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशो है। पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। अब पंकज का पूरा जो शेयर है वो केशव के पास चला जाता है, बस निर्मल का कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, बस केशव का रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। सो आज हमने इस वीडियो में भी ये सीखा कि गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 6, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 38 June. तो XYZ हमारे पार्टनर हैं, 3:1 इनकी रेशो है। ठीक है, 38 जून 2023 को Y की डेथ हो गई है। On Y's death, goodwill of the firm was valued 60,000 rupees. Y's share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was 1,50,000. Pass the journal entries for the goodwill and Y's share of profit at the time of his death. XYZ हमारे पार्टनर्स हैं, XYZ हमारे पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका? 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. 31st मार्च एवरी ईयर हमारी बुक क्लोज हो जाती है। और Y died on 30th जून 22 को। ठीक है, सॉरी 23 है, 30th जून 23। on Y's death goodwill of the firm valued 60,000. तो वैल्यूड गुडविल हमारी कितनी है? 60,000। ठीक है, Y's share in the profits of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit. मतलब Y के जो शेयर का प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। Y's share of profit प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है आपका 1,40,000, 1,50,000, 1,50,000 के प्रॉफिट पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो ऑब्वियसली अगर ये मर गया तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा? न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? X और Z के बीच का, X और Z के बीच का न्यू शेयर हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब गुडविल वैल्यूड पहले तो हम निकाल लेते Y's शेयर इन गुडविल। तो कितना है? 60,000 टोटल गुडविल है। टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय Y's शेयर। Y का शेयर कितना है? 2 अपॉन क्या लिखूं? 3, 2, 5 और 1 6, 2 अपॉन 6 कैंसिल आउट कर 1 अपॉन 3 से गया 20। तो Y शेयर इन गुडविल कितना है? 20,000। ये 20,000 Y को यानी कि Y के एग्जीक्यूटर को कौन देगा? X एंड Y देंगे, X एंड Z देंगे। कौन देंगे? X एंड Z। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ये बात ध्यान कर लें कि Y को गुडविल में पहले तो Y का हिस्सा निकालना है, पूरी फर्म की गुडविल है। ये वैल्यूड गुडविल होती है ना, फर्म की होती है। ठीक है, ये सबकी है, फर्म की मतलब X, Y, Z तीनों की है। इसमें से Y का हिस्सा कितना है? Y का हिस्सा है 20,000। अब 20,000 Y को देगा कौन? कौन देगा? X एंड Z। किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में वो गेन करेंगे। गेनिंग रेशो क्या है? तो जो मैंने बोला था, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशो भी क्या हो जाती है? सेम एज रिमेनिंग रेशो या न्यू रेशो। तो मैंने अभी बताया न्यू रेशो क्या होगी? X और Z की कितनी बचेगी? 3:1। तो इनकी गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी? वो भी 3:1। ठीक है, तो बस हमें जर्नल एंट्री क्या करनी है?
जर्नल एंट्री करनी है कि जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की करनी है। तो हमारा ये गुडविल हो गया है एक तो, और एक्स एंड जेड गेनिंग रेशो में देंगे, ये भी हमारा डिसाइड हो चुका है। तो एक्स कितना देगा, एक्स देगा 20,000 में, गेनिंग रेशो कितना है 3:1, तो 20,000 में 3/4 और 20,000 का 1/4 कौन देगा, z। 4 से कैंसिल आउट करो, 5 से 20, 5 3 से 15,000 ये देगा और 5,000 z देगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं वाई शेयर एंड गुडविल निकाल लिया, अब निकालेंगे वाई को प्रॉफिट भी देंगे। तो प्रॉफिट देंगे वाई को, वाई शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हिस्सा देंगे 1.5 लाख इंटू वाई का शेयर, वाई का शेयर कितना है 2/6, 2/6 इंटू टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। हम उससे जो हिस्सा दे रहे हैं वाई को, लिखा है टू बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कितना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, 30 जून, 3 महीने और का, 3/12। तो 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, 2 से 150, 75,000 और फिर से 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 6 12,500। तो 12,500 वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अब इनका एंट्रीज क्या होंगी, वाई के शेयर ऑफ गुडविल, वाई को जो गुडविल का हिस्सा देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और सेकंड होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट दे दिया और यहाँ पे हमने गुडविल दे दी। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। जो भी डिसीज पार्टनर उसका होता है, उसका शेयर ऑफ गुडविल पहले निकालेगा, फिर उसको जो गुडविल देगा कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा तो वो देंगे, समझना पड़ेगा गेनिंग रेशो है क्या, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर आता है आपके। 3 मार्क्स में आपको एंट्री करने के लिए, गेनिंग रेशो निकालने के लिए दे दी जाएगी। बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा, मैं डिफिकल्टी तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, माइनर पॉइंट्स, जो हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।